प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी पत्र लेकर आए हैं। बीजेपी ने उसे संकल्प पत्र नाम दिया है, जिसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले कार्यकाल के लिए बीजेपी के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे, उस बीच पिछली सरकार में किए गए कामों का उल्लेख है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश के अंदर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक देश के लोगों के लिए जो काम किए हैं, उस भरोसे को अपने संकल्प पत्र में पिरोने का काम किया। हमारे सहयोगी राजू बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी के पिटारे से इस बार देशवासियों को क्या कुछ मिला। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, संकल्प पत्र उसका नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी घोषणा पत्र है। वो पहले से मोदी जी कह रहे थे, कुछ बहुत सारी बातें नई है और बहुत सारी बातें पुरानी है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा पत्र से मिशन और विजन 2036 दिख रहा है। ये काफ़ी वाइड विज़न है इस बार भाजपा का। और आप घोषणा पत्र देखिए, ये करीब 75 पन्नों से भी अधिक का ये उनका गारंटी पत्र है, जो भी गारंटी दिए हैं। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये पहली बार देश में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वो सभी वर्ग के, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो या फिर वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, उच्च आय वर्ग का व्यक्ति हो, सबके बुजुर्गों को 70 साल से जिनकी अवस्था अधिक हो चुकी है, सबको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये इस विजन में नई बात है। इसके अलावा जो उनकी पुरानी योजनाएं चल रही थी, जैसे गरीबों को पक्का मकान देने का, वो 4 करोड़ से अधिक मकान देने का दावा भी भाजपा कर रही है, तो उस योजना को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है इस विजन में। और अगले 5 साल में 3 करोड़ और गरीब लोगों के लिए पक्का मकान दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे इस विषय पर कि वो बुलेट ट्रेन, वंदे भारत जैसे ट्रेनों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है इसमें। तो यह काफ़ी वाइड विजन के साथ भाजपा ने यह अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको उन्होंने अपना गारंटी, प्रधानमंत्री का गारंटी बताया है। तो ये पूरे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता इस देश में उसकी मतलब उसके लिए चुनाव होगा कि लोग प्रधानमंत्री के इस विजन डॉक्यूमेंट या इसको कहें कि ये जो गारंटी दे रहे हैं अगले 5 साल के लिए, उसको लोग कितना स्वीकार करते हैं। हालांकि इस पूरे गारंटी में महंगाई कम कर देना या फिर बेरोजगारों को, इतने बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, ऐसी इसका कोई कहीं जिक्र नहीं किया गया है। राजू, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि नई कार्यकाल के गठन के बाद 100 दिन से भी कम वक्त लगेगा, काम शुरू हो जाएगा। हाँ, ये वो अपने कामकाज में जो तेज़ी लाने का हमेशा दावा करते रहे हैं, वो दावा को इस बार भी अपने वादे में शामिल किए हैं, अपनी गारंटी में शामिल किए हैं कि हम सरकार जैसे ही जून में सरकार शपथ लेगी, जो भाजपा को उम्मीद है कि फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक दिन भी काम पर बैठेंगे नहीं और इसके लिए कोई सोच विचार नहीं होगा और अगले 100 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। जितने वादे किए गए हैं, जितनी गारंटियां दी गई हैं, उन सब पर काम शुरू कर दिया जाएगा। गारंटियों की अगर प्रमुखता से चर्चा करें, क्योंकि आपने एक एक चीज़ को पेन डाउन किया है, उनमें कौन कौन सी है जो लोक लुभावन या आम लोगों तक सरलता से पहुंचा है? लोक लुभावन बताएं तो उसको सभी बातों को लोक लुभावन नहीं करते हैं और ये एक ज़रूरत के हिसाब से भी उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया है। हम लोगों ने कल राजद का जो चुनावी परिवर्तन पत्र था, उस पर हम लोगों ने बात किया, तो वो तो काफ़ी छोटा और मतलब कि 24 पॉइंट पर था। हालांकि ये भी 24 पॉइंट पर है, लेकिन इसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। वो चाहे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नए नए स्टार्टअप शुरू करने का, या फिर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, उनके लिए आवास, जो मकान जो बन रहे हैं महंगे मकान, उनको सस्ते दरों में उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। मध्यम वर्ग के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने की भी गारंटी दी गई है। तो मध्यम वर्ग के लोग हों या गरीब लोग हों, उनका सबसे ज़्यादा जोर होता है आवास, शिक्षा, इलाज, इन सब और बुनियादी ज़रूरतों पर।
तो उस पर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर बात किया गया है। वंदे भारत की ट्रेन की चर्चा की गई है कि उसमें कई नए ट्रेन शामिल किए जाएंगे और वो 3 स्तरीय होगा। एक स्लीपर वंदे भारत होगा, एक चेयर कार का वंदे भारत होगा, एक वंदे भारत होगा जो मेट्रो के तर्ज पर चलेगा। तो ये काफ़ी लोग हैं और हमको लगता है कि इसको लोग को समझने में थोड़ी समय लगेगी और भाषणों में इसका ज़्यादा विश्लेषण वो कर पाएंगे भाजपा के नेता लोग। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इन्हीं अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं कि आज इस घोषणा पत्र में जो मोदी की गारंटी है, इसमें बहुत सारी बातें नई नहीं है। प्रधानमंत्री जी उस बात को हर मन से अमूमन बोलते आ रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने हर तबके को छुआ। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और जो G20 की बैठक हुई उसकी अगुवाई तक की चर्चा की गई है। हर तरह की अपनी सारी उपलब्धियों का इसमें चर्चा किया गया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात हो, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा के लोग दावा करते रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है, उसकी बात हो, युवाओं की बात हो, यहाँ तक कि किसानों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि किसानों की अवस्था को सुधारा जाएगा, जो उनके गारंटी में शामिल है। वो तो आने वाला समय बताएगा कि ये गारंटी को वो कितना पूरा करेंगे। किसानों की चर्चा है, इसमें युवाओं की चर्चा है, युवाओं और एक और बात है, युवाओं को एक और आश्वासन दिया गया है कि जो परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पेपर लीक की जो कहानियां आ रही हैं, उसके लिए सख्त कानून बनाने की बात की गई है। पता नहीं वो किस तरह का कानून होगा, ये अभी तो उसका तो कोई रूपरेखा इसमें तैयार करके दिया नहीं गया है। लेकिन जो युवाओं को जो रोजगार से जोड़ने का, लगातार पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में, चाहे वो राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश, सरकार की चिंता है या सरकार की नाकामियां हैं? अब इसको सरकार ने अपनी नाकामी के रूप में तो इस गारंटी में तो शामिल नहीं किया है। वो तो फिर नई गारंटी दे रहे हैं वो कि नहीं, अब जो परीक्षाएं होंगी उसमें पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए हम सख्त कानून बनाएंगे। तो ये गारंटी है। अब देखना ये होगा कि पहले चुनाव घोषणा पत्र होता था, सरकार वादे किया करती थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी लोगों के साथ गारंटी दे रही है। अब ये गारंटी अगर फेल होता है तो आगे क्या करेंगे ये तो मतदाता तय करेंगे। जो अब आने वाले दिनों में अब मतदाता को तय करना है। उन्होंने तो अपना लंबा चौड़ा 75-80 पेज का गारंटी पर, कॉन्फिडेंस क्या गारंटी है? कॉन्फिडेंस की क्या? ये कॉन्फिडेंस की गारंटी और पूरे इसमें भाजपा का कॉन्फिडेंस दिखता है उनके केवल एक व्यक्ति का। और इसको तैयार करने के लिए भी करीब 5 लाख लोगों का विजन लिया गया है, उनसे सुझाव लिया गया है। तो उसके बाद ये पूरी टीम मिल करके इस तरह का तैयार की गई है। और हमको लगता है कि भारत के चुनावी इतिहास में इतना लंबा चौड़ा चुनावी घोषणा पत्र अमूमन आता तो हम लोगों ने आता नहीं देखा है कभी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी अब देश के सामने है। भरोसा 4 जून को मालूम पड़ेगा कि जनता कितना की। फिलहाल इस पर आरोप और प्रत्यारोप भी खूब हो रहा है। नेताओं का बयान भी हम सुनाएंगे और सत्ताधारी दल का बचाव भी हम फर्स्ट ईयर पर लगातार सुना रहे हैं। आप अपना कमेंट जरूर दें, अपनी राय, अपना विचार हमें ज़रूर बताएं कि आगे हम और भी आपके लिए उस तरीके की जानकारी इकट्ठा करें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।